हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? तो चलो आज करते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। मैं हूं अल्पा परमार, आप मेरे साथ कर रहे हो केमिस्ट्री। हम एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड कर रहे हैं ताकि आपका एनसीईआरटी बहुत ही क्लियर हो जाए। आपको ये ट्यूशन के बाद मतलब ये ऑनलाइन ट्यूशन में अभी जो ले रहे वही बोलते हैं ना उसको, जिस तरह से मैं पढ़ा रही हूँ और आप लोग रेगुलर जो कर रहे हो उसकी वजह से, तो उसके बाद अलग से कोई कोचिंग की इसकी कोई ज़रूरत नहीं होगी। सिर्फ आप मेरे वीडियोस देखेंगे, आपको सब पता चल जाएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो चलो करते हैं आज अपना नेक्स्ट टॉपिक। तो अपना टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। बराबर, अल्केन तो हमने समझ लिया कि अल्केन क्या है। अब उसकी प्रिपरेशन किस तरह से है वो हम करते हैं कि मतलब किस किस में से हम अल्केन को बनाते हैं, ये हमें करना है। तो चलो नेक्स्ट फर्स्ट इसमें देखते हैं। फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब क्या? तो कि उसको हम लेंगे या तो इथीन ले सकते हैं, बराबर है, या तो इथाइन ले सकते हैं। मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जो होगा उसको हम अनसैचुरेटेड बोलेंगे। तो चलो पैलेडियम और प्लेटिनम जो हमारे कैटेलाइज है वो बहुत ही अच्छे कैटेलाइज है। उसकी प्रोसेस मतलब उसकी प्रेजेंट में जो प्रोसेस होगी वो बहुत ही अच्छे से प्रोसेस होगी। उसको हाइड्रोजिनेशन कहते हैं। बराबर, क्यों हाइड्रोजिनेशन? हाइड्रोजन को ऐड करना। क्या यहाँ पे मुझे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जो मैंने लिया है उसमें अगर बॉन्ड को ब्रेक करना है तो मुझे हाइड्रोजन ऐड करना पड़ेगा, मतलब कुछ और ऐड करना पड़ेगा। तो मुझे अल्केन चाहिए तो हाइड्रोजन ही ऐड करेंगे। तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? हाइड्रोजिनेशन कहेंगे। बराबर है। चलो हाइड्रोजिनेशन, जब हम कोई भी रिएक्शन करेंगे तो हम ये जो रिएक्शन सिर्फ अच्छे से कर लेंगे ना तो हमने ये राइटिंग पार्ट तो हमारे बिल्कुल समझ में आ ही जाएगा लिखना। क्लियर है? तो चलो ये रूम टेम्परेचर पे पूरी की पूरी रिएक्शन होगी। बराबर है, ये पूरी की पूरी रिएक्शन क्या होगी? रूम टेम्परेचर पे होगी। पैलेडियम कैटेलाइज या प्लेटिनम कैटेलाइज के बीच में होगी। हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है इसमें वो ब्रेक होगा। किस तरह से वो करते हैं? चलो यहाँ पे मैंने इथीन लिया है, उसमें हाइड्रोजन, उसकी हाइड्रोजन के साथ जब रिएक्शन करी है तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड होता है वो बॉन्ड ब्रेक होगा। ये बॉन्ड क्या होगा? ब्रेक होगा। और ये बॉन्ड है यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक होगा और एक एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? CH3 CH3। यहाँ पे ये रहेगा CH2 CH2 और एक एक हाइड्रोजन यहाँ पे। तो ये मिला के क्या बनेंगे? CH3 CH3 इथेन बनेगा। देन उसके बाद अगर मैंने इथेन नहीं लिया तो यह प्रोपेन लिया है तो प्रोपेन में भी सेम मेथड होगी, CH3 CH CH2। अभी हमें प्रोपेन प्रोपेन सब लिखना आता है। हाइड्रोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन ऐड करना, पैलेडियम प्लेटिनम या तो निकल, तीनों में से कुछ भी ले सकते हो। तो यहाँ पे मिलेगा प्रोपेन। क्लियर है? अब प्रोपेन लिया तो अब प्रोपाइन लिया तो मतलब ट्रिपल बॉन्ड ले लिया। तो चलो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड ले लिया, प्रोपाइन। बराबर छे यहाँ पे। तो प्रोपाइन उसकी हाइड्रोजिनेशन करते हैं तो उसको 2 बार करना पड़ेगा। 2 बार क्यों करना पड़ेगा? एक बार यहाँ पे लिख रही हूँ, फर्स्ट टाइम किया तो ये मिलेगा, एक ही बॉन्ड ब्रेक होगा, H यहाँ पे आएगा और एक H यहाँ पे आएगा और CH। क्लियर है? सेकंड टाइम जब फिर से मैं करूंगी तो ये होगा CH3 CH2 CH3, 2 तो है ऑलरेडी, तो ये मिलेगा। तो 2 बार करेंगे तब ये होगा। 2 बार में 2 टाइम्स में 2 टाइम्स ये ब्रेक होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? 2 टाइम्स में 2 टाइम्स ब्रेक होगा तो ये रिएक्शन होगी। ओके नेक्स्ट, फ्रॉम अल्काइल हेलाइड में से ये रिएक्शन होगी एक्सेप्ट फ्लोराइड। मतलब क्या होगा? ऑन रिडक्शन विथ जिंक एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। चलो कैटेलाइज के बेस पे यहाँ पे जिंक होगा और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम H+ लिखेंगे। 2 ड्रॉप्स ना ऐड करते हैं क्योंकि वो एसिडिक मीडियम करने के लिए होते हैं। तो यहाँ पे
अल्काइल हैलाइड मतलब CH3Cl, उसकी जब CH2 के साथ उसकी जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होगी तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा, बराबर है। और Cl की जगह हाइड्रोजन और ये Cl यहाँ पे आएगा तो क्या होगा CH4CH3। क्लियर स्टूडेंट, CH4Cl3 मीथेन, क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन में से मीथेन होगा। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट उसी तरह नेक्स्ट क्या होगा C2H5Cl, क्लोरोइथेन की हाइड्रोजन, क्लोरोइथेन विथ हाइड्रोजन जिंक कैटेलाइज H+ मीडियम, बराबर। तो क्या होगा Cl इज रिमूव फ्रॉम बाय हाइड्रोजन एंड HCl रिलीज होगा। बाय प्रोडक्ट अगर हो सके तो लिखना है, मैं जो बोल रही समझ में आ रहा है। बाय प्रोडक्ट, दिस इज बाय प्रोडक्ट, ये बाय प्रोडक्ट, दिस इज बाय प्रोडक्ट, ये बराबर है। दिस इज बाय प्रोडक्ट, ये बाय प्रोडक्ट है। तो बाय प्रोडक्ट हो सके तो साथ में लिखना ही है बाय प्रोडक्ट को। क्लियर, हो सके तो, अगर हमें आता है तो यहाँ पे जो सेम टू सेम CH3 CH2 Cl, बराबर है। प्लीज यहाँ पे ध्यान देना सब स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन के साथ रिलीज होगी, बराबर है। तीनों के तीनों मैंने सेम ही लिए, सिर्फ कार्बन एडिशन किया है। या वहां 1 क्लोरोप्रोपेन, जितने अच्छे से ऑर्गेनिक के नाम, मतलब ये नोमेनकल्चर करते जाओगे, घर पे भी फ्री बैठो तो कोई एक स्ट्रक्चर लिखो और करते जाओ, बराबर। तो आप कहाँ केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स लाएंगे आपको भी पता नहीं चलेगा, एक्सपर्ट हो जाओगे, एक्सपर्ट आप केमिस्ट्री में, बराबर। हाइड्रोजन के साथ उसकी रिएक्शन होगी, जिंक कैटेलाइज एसिडिक मीडियम, तो क्या होगा प्रोपेन मिल जाएगा ना, Cl रिमूव हो जाएगा और उसकी जगह हाइड्रोजन आ जाएगी। एकदम क्लियर, Cl रिमूव हाइड्रोजन आएगा, HCl उसकी बाय प्रोडक्ट। क्लियर। अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड ऑन ट्रीटमेंट विथ सोडियम मेटल ड्राई ईथर, ड्राई ईथर भी ऐड करना है और सोडियम मेटल, बराबर। फ्रॉम मॉइस्चराइज सॉल्यूशन गिव हायर अल्केन्स, बराबर है। और अल्कीन्स, अल्कीन्स लेनी है। दिस रिएक्शन इज नॉन एज वुड्स रिएक्शन, 12th में भी आएगी बच्चों, ये बहुत पूछते हैं वुड्स रिएक्शन। कुछ भी समझ में नहीं आया 2 मार्क्स में क्या पूछा, वुड्स पूछ दो। and is used for the preparation of higher alkenes containing even number of carbon atom। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो चलो करते हैं नेक्स्ट, जो हमने राइटिंग पार्ट को बाद, मतलब राइटिंग पार्ट लिखना है और करना बहुत जरूरी है, पर जब आप रिएक्शन अगर अच्छे से आपने कर ली ना तो आपका राइटिंग पार्ट वैसे भी अच्छा हो जाएगा। उसमें कीवर्ड होने चाहिए स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कीवर्ड। और मैं समझाते वक्त वहां पे लाइन करती हूँ अंडरलाइन कीवर्ड में, ताकि आपको पता चले। तो चलो CH3 मीथेन, बराबर 2 टाइम्स लेने हैं ब्रोमो वुड्स में, बराबर 2 टाइम्स लेने हैं, 2 टाइम्स 2Na है तो 2 टाइम्स एक साथ लिखो या अलग अलग लिखो। ब्रोमोमीथेन ड्राई ईथर के साथ उसकी रिएक्शन होगी, सोडियम मेटल लेना है, यहाँ पे मैं भूल गई सोडियम मेटल, तो मुझे क्या मिलेगा इथेन एंड NaBr। ये CH3 ये CH3 एक दूसरे के साथ अटैच होगा, बराबर। NaBr Br Na के साथ अटैच होगा, तो क्या होगा NaBr। एकदम से इजी है, बहुत इजी। नेक्स्ट इसी में सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं इसका, C2H5Br प्लस 2Na, C2H5Br, C2H5 गए और NaBr, क्लियर। N-butane, 2 and 2 4 carbon, this is N-butane। what will happen if 2 different alkyl halide are taken, अगर यहाँ पे 2 अलग अलग लेंगे तो क्या होगा, ये पूछ रहे हैं। तो चलो एक बता दो, होमवर्क में मैं दे रही हूँ, क्या होगा, क्या वो देगी या नहीं देगी, क्योंकि 12th में भी सेम टू सेम आ रही है, तो वो अलग अलग कार्बन देते हैं तो वो देती है या नहीं देती है, वो आपको फाइंड करके देना है मुझे। क्लियर है, आपको भी अपने हिसाब से इसको देखना है।
थोड़ा सोचना है। फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, चलो कार्बोक्सिलिक एसिड में से बनाते हैं। तो कि कार्बोक्सिलिक एसिड में से किस तरह से बना सकते हैं, तो कि कार्बोक्सिलिक एसिड में से बनाने के लिए मुझे सबसे पहले NaOH लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं लिख सकते, तो CA3COOH की मैं Na के साथ या किसके साथ, NaOH एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इनके साथ NaOH એટલે સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, NaOH एंड CaO, इन दोनों के साथ जब मैं रिएक्शन करती हूँ, स्टूडेंट्स देखना, रिएक्शन कर रहे हो तो मुझे क्या मिल रहा है, CH3COONA, ये हाइड्रोजन निकल रहा है, उसकी जगह Na आ रहा है। क्लियर। तो अब उसकी जब रिएक्शन होगी, बराबर है, तो CH3COONA बराबर NaOH, फिर से वही लेना है, बराबर है, एंड देन CH4 एंड बाकी का जो भी बचा है उसको रख देना है। बाकी का जो भी बचा है, क्या क्या बचा है चलो देख लेते हैं। जिसको कहते हैं डी कार्बोक्साइलेशन, उसको क्या कहते हैं, डी कार्बोक्साइलेशन, बराबर। एलिमिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड भी एलिमिनेट हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज हो रहा है, बराबर है। यहाँ पे CO2, तो इसको कार्बोक्सिलिक एसिड नोन एज डी कार्बोक्साइलेशन, उसको वही भी बोल सकते हैं, ये भी। अब देखो यहाँ पे Na तो Na2, CO2, और यहाँ पे एक ऑक्सीजन है तो CO3, और ये हाइड्रोजन बचा वो ये CH3 के साथ CH4, जो बाकी बचा वो सब निकाल देना है। क्लियर स्टूडेंट्स, एकदम से। कोल्बे इलेक्ट्रिक मेथड, वाह, ये तो बहुत ही अच्छी। एंड एक्वियस सोडियम ऑफ, बराबर है, ये तो सोडियम और पोटेशियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन इलेक्ट्रोलाइज, मतलब ये इलेक्ट्रोलाइज है। अब इलेक्ट्रोलाइज कैसे है वो समझते हैं, चलो। इलेक्ट्रोलाइज gives alkane content even number of carbon atom at the anode, yes, कितने एनोड में कहा क्या रखा है वो भी देखना है, एनोड, और उसकी साथ रिएक्शन होती है। चलो CH3COONA लिया मैंने, मतलब इसको क्या कहते हैं, सोडियम एसीटेट, क्या बोलते हैं उसको, ये सोडियम है और ये एसिटिक एसिड में से हाइड्रोजन निकाला है। सोडियम एसिटेट की वाटर के साथ जब रिएक्शन होती है, इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है, यहाँ पे सॉल्यूशन लेते हैं, दो रोड लेते हैं, उसके बीच में यहाँ पे बैटरी ऐसे रख देते हैं और करंट पास होता है। और अरे मैं सॉरी दिखाई नहीं दिया, यस चलो, सोडियम एसिटेट 2CH3COONA, बराबर। इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होंगे, एक कंटेनर होगा, बराबर, उसमें दो रोड रखेंगे, क्लियर, दो रोड रखेंगे, एक में इसके बीच में ये बैटरी रखेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज करेंगे। जैसे ही इसमें करंट पास होगा, ये दो, ये होगा कैथोड और ये होगा एनोड। जैसे ही हम इसमें पास करेंगे, यहाँ पे जो मैंने सॉल्यूशन लिया है CH3COONA का मैंने सॉल्यूशन लिया है, उसमें डिसोसिएशन होना स्टार्ट हो जाएगा। क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, डिसोसिएशन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या बनने लगेगा, CH3 और CO2 अलग हो जाएगा, हाइड्रोजन NaOH सब अलग हो जाएगा। दिस रिएक्शन इज सपोज टू फॉलो द फॉलोइंग पाथ, मतलब उसकी रिएक्शन में बता रही हूँ कि क्या होगा, एनोड और कैथोड पे क्या होगा। तो एनोड पे क्या होगा, पहले तो रिएक्शन ये है, इसमें से ये बनेगा, Na अलग हो जाएगा, ये बनेगा, इसमें से Na अलग, पहली ये रिएक्शन। अब एनोड जो देखो नेगेटिव पार्ट है वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है एनोड, और ये कैथोड है, कैथोड इस साइड वो नेगेटिव है। तो मेरा पॉजिटिव पार्ट होता है ना, वो नेगेटिव की तरफ जाता है, और मेरा नेगेटिव पार्ट है वो पॉजिटिव की तरफ जाता है, और वहीं पे मुझे मिलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एट एनोड, एनोड में क्या है, तो कि नेगेटिव पार्ट लिया मैंने, यहाँ पे रिलीज किया था CH3COO माइनस में, तो वो मैंने लिया। 2 इलेक्ट्रॉन उन्होंने रिमूव करे, इसके पास है तो
और फिर क्या हुआ CH3COO बराबर है इलेक्ट्रॉन। जैसे ही उसने रिलीज करे यहाँ पे इस तरह से हो गया और यहाँ CH3 रिमूव हुआ और CO2 हुआ बराबर है। उसमें से CH3 भी अलग हो गया और ये CO2 भी अलग हो गया। CH3 टू टाइम्स मतलब बार ये कंटिन्यू रिएक्शन होती रहेगी तो मुझे इथेन मिलता रहेगा क्योंकि CH3 अकेले नहीं रहेंगे, वो एक दूसरे के साथ अटैच होंगे। हाइड्रोजन नहीं ले रहे, वो एक दूसरे के साथ अटैच होके मुझे यहाँ पे इथेन मिल रहा है। बट एट कैथोड पे क्या होगा? कैथोड पे H2O जो मेरे पास है वो इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, यहाँ इसने इलेक्ट्रॉन दिया है ना, उसको ले लेगा इलेक्ट्रॉन को और OH माइनस H बनेंगे, H मिलके H2 बनेगा। मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। यस, यहाँ पे मीथेन नहीं मिले पर डायरेक्ट इथेन मिलेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? मीथेन नहीं मिलेंगे पर क्या मिलेंगे? डायरेक्ट इथेन मिलेंगे। एकदम से क्लियर स्टूडेंट्स? जितनी भी मैंने प्रिपरेशन करवाई वो एकदम से क्लियर। तो बहुत सारी हमारी प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई। जितनी हमारी टेक्स्ट बुक में दी है सारी की सारी प्रिपरेशन हमारी कंप्लीट हो गई है ये। ओके, प्रिपरेशन नाउ आएगी प्रॉपर्टीज, वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तब तक वीडियो को देखते रहिए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी डाउट कुछ भी है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो कि क्या ये है, किस तरह से वीडियो को और अपलोड करूं ताकि आपको और समझ में अच्छे से आए। जो भी आपकी क्वेरीज है वो आप, और हाँ, ये जो भी मैंने आज समझाया हुआ है, ये जो भी पेज में लिखे हुए हैं सब डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।